आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे ये स्क्वायर का फंक्शन काम कर रहा है। अभी मैं यहाँ पर एक कमेंट लगा देता हूँ, फॉर ईच स्क्वायर। ठीक है, ये हर एक स्क्वायर के लिए कॉल होगा। ओके, अभी एक बात मैं आपको बोलना चाहता हूँ। लेट्स से कि एक ये रो है, ये एक दूसरी रो है, ये तीसरी रो है। वैसे यहाँ पर टोटल 8 रो है और टोटल 8 कॉलम है। ठीक है, 8 कॉलम 8 रॉस। ओके, तो मैं क्या करूँगा, मैं एक फंक्शन बना देता हूँ। अगर मैं इसको रीसेट करना चाहूँ, लेट्स से कि रिज़ाइन करके मैं रीमैच करना चाहता हूँ। ओके, नहीं अभी के लिए तो आप अभी देख सकते हो कि ये अपना बोर्ड ऐसा दिख रहा है। ठीक है, बोर्ड अपना ऐसा दिखता है जब स्टार्टिंग की पोजीशन होती है, इनिशियल पोजीशन में बोर्ड अपना ऐसा दिखता है। ठीक है, तो मैं ऐसा बोर्ड बना सकता हूँ, बहुत ही इजीली बना सकता हूँ ऐसा बोर्ड। आपको पता चल गया होगा कि मैं कैसे बना सकता हूँ। उसके लिए मैं यहाँ पर एक फंक्शन बना देता हूँ, फंक्शन इनिट बोर्ड, या फिर हो सकता है इनिट गेम। ठीक है, मतलब गेम जब शुरू होती है तब वो ऐसा दिखना चाहिए, राइट। तो मैं इजीली इनिट गेम करके एक फंक्शन बना सकता हूँ, और जब भी गेम अपनी शुरू होती है तब मैं एक बार इसको कॉल करा दूंगा, और ये फंक्शन एक ही बार कॉल होगा। ओके, तो ये फंक्शन क्या करेगा, इनिट गेम करके एक फंक्शन है, वो मुझे डेटा देगा। क्या देगा, डेटा। इट विल गिव मी डेटा अबाउट ऑल स्क्वायर। तो मुझे ये स्क्वायर का वाला फंक्शन है वो मुझे 64 टाइम्स कॉल कराना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि मुझे डेटा चाहिए इसलिए। अभी यहाँ पर एक रो है, दूसरी रो है, तीसरी रो है, मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो मैं कैसे स्टोर करूंगा इसको, तो मैं इसको मल्टी डायमेंशनल एरे में स्टोर कर सकता हूँ, राइट। अगर आपको नहीं पता मल्टी डायमेंशनल अरे, तो मैं आपको बता देता हूँ, इन जेएस ही करता हूँ। ठीक है, तो आपको इजीली आइडिया आ जाए मल्टी डायमेंशनल अरे क्या होता है। इसमें इमेजेस होगी शायद, तो आप ऐसे देख सकते हो कि ये सिंगल डायमेंशनल अरे है। लेट मी जस्ट मेक इट बिग। सो ओपन इमेज इन न्यू टैब। इसको आप देख सकते हो यहाँ पर कि मल्टी डायमेंशनल अरे कैसा होता है। 1D अरे होता है तो वो सिंगल वैल्यूज को स्टोर करता है, राइट। 2D अरे होता है तो वो ऐसे स्टोर होता है। तो आप देख सकते हो अपना चेस बोर्ड भी ऐसा ही दिखता है, ध्यान से देखना। ऐसे एक 64 by 64 का एक क्या बोल सकते हैं, ग्राफ है, राइट। तो वैसे ही यहाँ पर रिप्रेजेंट हो रहा है, आप देख सकते हो। ये 3D हो जाएगा, 3 डायमेंशनल अरे। 2D हो जाएगा, 2 डायमेंशनल अरे। ठीक है, तो मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ इसको। तो अरे के अंदर अरे होता है, उसको बोलते हैं 2 डायमेंशनल अरे। आपको पता ही होगा मेरे ख्याल से। ओके, तो इनिट गेम में हम क्या करेंगे, इनिट गेम के अंदर मैं इस स्क्वायर को काफ़ी बार कॉल कराऊंगा। ठीक है, लेकिन ये कलर है वो स्टैटिक नहीं रहेगा, ये सारी की सारी चीज़ें आएगी यहाँ से, इनिट गेम में से। तो मैं अभी के लिए क्या कर सकता हूँ, कलर को यहाँ रख दूंगा, आईडी को यहाँ रख दूंगा, और पीस को यहाँ रख दूंगा। और एक चीज़, अगर आप इसको ऐसे लिखोगे, लेट मी शो यू। इसको अगर मैं मिटा देता हूँ और यहाँ पर मैं लिखूंगा कलर, आईडी, और डायरेक्टली मैं इसमें लिखूंगा पीस। ओके, तो ये वैसे ही काम करेगा जैसे काम करना चाहिए। मैं आपको बता सकता हूँ एग्जाम्पल के लिए। लेट मी कॉल दिस फंक्शन। अभी के लिए index.js में से मैं कॉल कर सकता हूँ। तो मुझे इसको एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। एक्सपोर्ट के लिए एक्सपोर्ट करेंगे हम इस फंक्शन को, तो एक्सपोर्ट स्क्वायर, दैट्स इट। ओके, और यहाँ पर मुझे इंपोर्ट करना है, इंपोर्ट स्क्वायर। तो ये एक एक्सटेंशन है जो कि मैंने इंस्टॉल करके रखा है। वो होगा इंपोर्ट एक्सपोर्ट का एक्सटेंशन, या फिर कोई अलग एक्सटेंशन होगा जो मैं अभी यूज़ कर रहा हूँ। मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है एक्सटेंशन का नाम, लेकिन फिर भी मैं एक बार देख लेता हूँ आप लोगों के लिए। ठीक है, तो आप लोग भी इसके यूज़ कर सकते हैं। जेएस में कौन सा था, जेएस इंपोर्ट एक्सपोर्ट, नहीं दूसरा कोई एक्सटेंशन होगा। जैसे ही मुझे नाम याद आ जाएगा तब मैं इसको रख दूंगा। ठीक है, लेकिन अभी के लिए मुझे नाम याद नहीं है। तो इसको मैं कॉल करता हूँ एक बार, लेट मी कॉल इट, और मैं इसको लॉक कर देता हूँ कंसोल डॉट लॉक करके। लेट मी लॉग इट। यहाँ पर मैं कलर पास कर सकता हूँ ब्लैक, आईडी पास करूँगा E5 एंड पीस जो है, पीस अभी के लिए नल रखते हैं। ठीक है, और आप देख सकते हो कि यहाँ पर कोई प्रॉब्लम आ गई है। यहाँ आ गया है कि फाउंड नहीं है अभी के लिए,
तो मुझे देखना पड़ेगा कहाँ से प्रॉब्लम आ रही है। index.js यहाँ पर है एंड मुझे डायरेक्ट शायद js लिखना पड़ेगा, पता नहीं एग्जैक्टली मुझे। तो आप देख सकते हो अभी आ रहा है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर js एक्सटेंशन लिखना है एट द एंड। अगर आप इसके बिना लिखोगे तो एरर आनी है, ठीक है। इसके लिए अभी के लिए .js लिख देना, ठीक है। तो ये आ रहा है अभी, यहाँ पर कलर आ रहा है, आईडी आ रहा है, पीस आ रहा है, ठीक है। तो ये वैसे ही काम कर रहा है जैसे काम करना चाहिए था। अब आप सोचोगे कि यार यहाँ पर तो कोई की तो हमने दी ही नहीं है, फिर भी यहाँ पर की और वैल्यू पैर आ रही है। हमने तो डायरेक्ट वैल्यू लिख दी है। अगर आपकी की और वैल्यू दोनों एक वेरिएबल है, मतलब सेम नेम से है, तो आप सिर्फ एक ही बार लिख सकते हो, ओके। मतलब मुझे ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है कि कलर लिख के ऐसा करूँ। तो ये दोनों चीज़ें एक ही है। अगर मैं इसको एक बार लिखूँ तो भी सेम है, अगर मैं इसको 2 बार लिखूँ तो भी सेम है, ठीक है। तो भी मुझे सेम रिजल्ट मिलेगा, देखना आप देख सकते हो, ठीक है। अगर मैं इसको मिटा दूंगा फिर भी मुझे सेम रिजल्ट मिलना है, ठीक है। इसको बोलते हैं एनहेंस ऑब्जेक्ट लिटरल्स, ओके। ये जावास्क्रिप्ट का एक नया फंक्शन है, मतलब नया फ्यूचर है, एनहेंस ऑब्जेक्ट लिटरल्स। और वो मुझे मिलेगा MDN में। लेट मी सी, MDN में मुझे मिल जाए, शायद MDN में नहीं है, तो अभी के लिए GFG में देख लेते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर नेम है, कलर है, एज है। तो यहाँ पर नेम, कलर और एज ऐसे डायरेक्टली लिख दिया है, यहाँ पर कोई की नहीं दी है, ठीक है। और जैसे ही आप डॉक को console.log करोगे तो आपको ऐसा दिखेगा, ठीक है। तो यही मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा था। ये है एनहेंस ऑब्जेक्ट लिटरल, ठीक है। मैं इसको लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप देख सकते हो ध्यान से इसको, ओके। तो अभी के लिए मुझे क्या चाहिए, इनिट गेम में फंक्शन कॉल करना चाहूँगा। तो अभी के लिए हम स्क्वायर को तो एक्सपोर्ट ही नहीं करेंगे, हम सिर्फ एक ही चीज़ को एक्सपोर्ट करेंगे, इनिट गेम को। और साथ साथ में मैं इसको मिटा दूंगा, ठीक है। तो एरर्स नहीं आएगी कोई, ओके। तो अभी मैं क्या करूँगा, इनिट गेम फंक्शन में अपना लॉजिक लिखता हूँ, जिससे क्या होगा, chess.com मुझे खोलना पड़ेगा। कहाँ पर गया, तो ये रहा, ओके। तो chess.com में पूरा का पूरा ऐसे मल्टी डायमेंशनल अरे बना दूंगा सारी की सारी चीज़ों का। तो मैं कैसे बनाऊंगा मल्टी डायमेंशनल अरे, दैट इज़ ऑल्सो ट्रू। तो मुझे रॉ के फॉर्मेट में डेटा चाहिए। मैं ऐसे मल्टी डायमेंशनल अरे नहीं बनाने वाला, मैं ऐसे बनाने वाला हूँ, ठीक है। तो ध्यान से देखो, ये ए यहाँ पर आपको ए दिख रहा है, ए यहाँ पर दिख रहा होगा, ए यहाँ पर ए है और यहाँ पर 8 लिखा हुआ है, राइट। तो इस स्क्वायर का आईडी है A8, इस स्क्वायर का आईडी है B8, इस स्क्वायर का आईडी है C8, इस स्क्वायर का आईडी है D8, ओके। वैसे चलता है यहाँ पर H8 तक, ओके। फिर यहाँ पर शुरू होता है 7 से, यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 4 है, ओके। वैसे ही 1 तक चलता रहता है ये सारी चीज़ें। तो मुझे रॉ के फॉर्मेट में चाहिए, राइट। तो मैं एक नया फंक्शन बना देता हूँ जो क्या करेगा, जो कि क्या करेगा, फंक्शन स्क्वायर रॉ, ओके, जो कि रॉ रिटर्न करेगा। रॉ जो होता है ना, उसके हिसाब से मुझे बना के देगा, ठीक है। तो स्क्वायर रॉ मैं फंक्शन जैसे ही यहाँ पर लिखता हूँ, मुझे एक और चीज़ चाहिए। कौन सी चाहिए, मुझे यहाँ पर कुछ ना कुछ लेना पड़ेगा। वो क्या होगा, वो होगा रॉ का आईडी, राइट। रॉ आईडी मुझे चाहिए, ओके। क्योंकि रॉ आईडी है वो 1 से 8 तक होगा, बाकी की सारी चीज़ें कॉलम में तो ए से एच तक तो कॉलम की सारी चीज़ें सेम ही रहने वाली है, राइट। तो उसके लिए मुझे मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं जैसे ही यहाँ पर रॉ आईडी लिखता हूँ तो मुझे सारा का सारा एक मुझे रॉ दे देगा, ठीक है। वो काफ़ी सही रहेगा, ओके। अभी लेट्स से कि यहाँ पर स्क्वायर रॉ है और रॉ आईडी है, ओके। अभी हम ऐसे एज्यूम करेंगे कि हम वाइट है, ओके। हम वाइट से खेल रहे हैं, हम ऐसा ही एज्यूम करेंगे पूरी की पूरी गेम में, ओके। अभी के लिए ऐसा ही हम एज्यूम करेंगे। तो अभी मैं क्या करूँगा कि स्क्वायर रॉ है, रॉ आईडी है, तो फिर मैं यहाँ पर लॉजिक लिखता हूँ, इफ़ रॉ आईडी, अगर रॉ आईडी डिवाइड बाय 8 है, ठीक है, डिवाइड बाय 2 है और वो इवन आता है, लेट्स से रॉ आईडी इवन है एट द एंड, ओके। अगर रॉ आईडी इवन है तो वाइट से शुरू होगा स्क्वायर, अगर रॉ आईडी ऑड है तो ब्लैक से शुरू होगा, ठीक है। अभी मैं ब्लैक यहाँ पर ग्रीन को बोल रहा हूँ और वाइट जो है वो मैं यहाँ पर क्रीम को बोल रहा हूँ, ठीक है। तो इफ स्क्वायर आईडी डिवाइड बाय 2 इक्वल्स टू 0 एल्स, ओके। तो ऐसा मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ, स्क्वायर आईडी यहाँ पर है तो, ओके। तो मैं क्या करूँगा, एक स्क्वायर को डायरेक्ट ही कॉल कर देता हूँ,
स्क्वायर। मैं यहाँ पर एक एरे बना देता हूँ जो कि हम रिटर्न करेंगे। सो लेट मी राइट कॉन्स्ट, फिर मैं लिखूँगा स्क्वायर रॉ इक्वल्स टू एम्प्टी अरे। ओके, आप ऐसे एम्प्टी अरे इनिशियलाइज कर सकते हो। फिर हमें लिखना है स्क्वायर रॉ डॉट पुश। पुश एक मेथड होती है जो कि क्या करेगी, एट द एंड एरे को, एट द एंड कोई भी एलिमेंट को पुश कर देगी एरे के अंदर, ठीक है। लास्ट इंडेक्स पे कोई भी एलिमेंट को पुश कर देगी एरे के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा, एक फंक्शन का कॉल करते हैं, यहाँ पर फंक्शन को कॉल करेंगे और जो कि क्या करेगा, एक ऑब्जेक्ट देगा हमें, राइट। सो पहले तो हमें क्या चाहिए, कलर चाहिए, राइट। हमें कलर चाहिए पूरा का पूरा। तो कलर के लिए मैं अभी लिख देता हूँ ब्लैक। सॉरी, अगर 2 से डिवाइड होता है तो पहला कौन सा कलर आएगा भाई, मैंने आपको बताया अभी। तो पहला कलर आएगा वाइट। ओके, सो वाइट आएगा। आईडी जो है अभी के लिए E5 दे देता हूँ, बाद में हमें कैलकुलेशन काफ़ी सारी करनी पड़ेगी। और फिर मैं यहाँ पर नल दे देता हूँ, ठीक है। तो इसको कंट्रोल D करके मैं यहाँ पर नीचे शिफ्ट कर देता हूँ और यहाँ पर हम ब्लैक लिख देते हैं अभी के लिए, ठीक है। और रिटर्न भी हमें करना पड़ेगा ये, तो मैं रिटर्न कर देता हूँ स्क्वायर रॉ। और इनिट गेम मैंने यहाँ पर एक्सपोर्ट किया है, तो मैं इसको कॉल करा दूंगा, कौन से चीज़ को, स्क्वायर रॉ को। ओके, स्क्वायर रॉ को मैं कॉल करा देता हूँ, 8 बार कॉल करा देता हूँ। कितनी बार, 8 बार, ठीक है। सो स्क्वायर रॉ पहले मुझे 8 के लिए है कॉल कराना है, फिर 7, फिर 6, ऐसे करके मुझे कॉल कराना है, ठीक है। तो लेट्स गो विथ 8। तो 8 हो जाएगा। उसके बाद हो जाएगा, मुझे एक काम करना पड़ेगा, मुझे एक यहाँ पर अरे बनाना पड़ेगा जिसके अंदर ये सारी चीज़ें रहेगी, ठीक है। तो लेट्स सी, मैं एक काम कर सकता हूँ, डायरेक्ट रिटर्न करा सकता हूँ चीज़ों को, राइट। और यहाँ पर 8 बार मैं कॉल करा दूंगा। लेट मी 4, 5, 6, 7, 8। ओके, हो गया है। पता नहीं, लेकिन यहाँ पर कोई प्रॉब्लम आई है। फॉर्मेट अगर मैं कर सकता हूँ तो सही रहेगा। फॉर्मेट डॉक्यूमेंट नहीं हो रहा, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट विथ टाइप स्क्रिप्ट जावास्क्रिप्ट, कोई बात नहीं, चलेगा अभी के लिए। ओके, कुछ एरर आई है मेरे ख्याल से, लेकिन दिख नहीं रही है, कोई बात नहीं, अभी के लिए चलेगा। तो 8 को मैं यहाँ पर 7 कर दूंगा, उसके बाद मैं 6 कर दूंगा, उसके बाद मैं 5 कर दूंगा, 1, 2, 3 और यहाँ पर रहेगा 4। ओके, इसको सेव करता हूँ और जैसे ही मैं इसको रिलोड करता हूँ अभी कुछ नहीं आ रहा। तो इनिट गेम को मुझे कॉल कराना पड़ेगा यहाँ पर। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ इम्पोर्ट इनिट गेम फ्रॉम दिस, यहाँ पर हम .js लिख देते हैं और इनिट गेम को मैं कॉल करा देता हूँ, लेट्स से दिस। ओके, और कुछ एरर आ गई है, डेटा के अंदर ही कुछ एरर है, वो है। ओके, सो ये ऐसा नहीं होना चाहिए था। ओके, अभी काफ़ी सारा सही से फॉर्मेट होके आ रहा है, ठीक है। तो मैं इसको कॉल करा रहा हूँ, लेकिन कंसोल डॉट लॉग नहीं करा रहा। ओके, तो लॉग, तो आप देख सकते हो यहाँ पर एक अरे है, मेन अरे, और उसके अंदर बहुत सारे अरे हैं, आप देख सकते हो, राइट। एक अरे है और उसके अंदर बहुत सारे अरे हैं, लेकिन यहाँ पर जो अंदर का अरे है उसकी लेंथ एक ही है। ओके, मतलब उसके अंदर एक ही एलिमेंट स्टोर हो रहा है उसके अंदर, जबकि 8 एलिमेंट स्टोर होने चाहिए थे, लेकिन अभी के लिए एक ही एलिमेंट स्टोर हो रहा है, ठीक है। आई होप आपको पता चल गया होगा कि मैंने क्या किया इनिट गेम में। तो मैंने क्या किया कि हर स्क्वायर के लिए, ये 8 है तो उसके लिए भी कॉल कराया, ये है 7th वाला रॉ तो उसके लिए भी कॉल कराया, 6th, 5, 5th, सारे के सारे रॉ के लिए मैंने कॉल करा दिया स्क्वायर रॉ फंक्शन को। ओके, और स्क्वायर रॉ फंक्शन मुझे क्या रिटर्न करेगा, पूरे के पूरे 8 एलिमेंट्स रिटर्न करेगा, लेकिन अभी ये एक ही एलिमेंट रिटर्न कर रहा है। देखो आप, अरे रिटर्न कर रहा है लेकिन उसके अंदर एक ही एलिमेंट है, लेकिन मुझे 8 एलिमेंट चाहिए टोटल। ओके, तो वो अभी हम फिक्स कर देते हैं। पहले तो एक चीज़ मुझे बताओ कि यहाँ पर अगर 8 है तो अल्फ़ाबेट में मुझे पहले चाहिए ए 8 आएगा, उसके बाद B 8 आएगा, उसके बाद C 8 आएगा, राइट। तो मुझे ए से लेके एच तक, ए से लेके मुझे एच तक सारी की सारी चीज़ें चाहिए। तो मैं यहाँ पर एक ABCD लिख सकता हूँ, कॉन्स्ट ABCD करके एक अरे बना देता हूँ, जो कि क्या करेगा, कैरेक्टर का अरे होगा।
ABCDEFGH, ABCDEFGH। ओके, तो ये हो गया पूरा ABCD का अरे। ओके, और मैं इसको यूज़ करके रिटर्न कर सकता हूँ, राइट। अभी अगर मेरी बात अभी ध्यान से सुनना, ठीक है। अभी मैं आईडी भी जनरेट करने वाला हूँ, तो आईडी हम कैसे जनरेट करेंगे। लेट्स से कि यहाँ पर एक रॉ आईडी आ रही है और हम इसको लूप ओवर भी करेंगे, ठीक है। तो मैं कैसे करूँगा, तो ये एक स्क्वायर है, तो हम कैसे करेंगे इस चीज़ को। अभी मेरी बात बहुत ही ध्यान से सुनना। रॉ आईडी जो है वो अगर इवन है, लेट्स से रॉ आईडी है 8, ओके, तो हमें पूरी की पूरी ये रॉ चाहिए, राइट, पूरी की पूरी हमें रॉ चाहिए। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, 8 एलिमेंट्स को रिटर्न करूँगा, राइट। तो इसके अंदर मैं एक फॉर ईच लूप लिख सकता हूँ या फिर फॉर लूप भी लिख सकता हूँ आपके लिए। अभी के लिए मैं फॉर लूप ही लिख देता हूँ, तो ऐसे मैं कर सकता हूँ, राइट। लेकिन लेट्स से फॉर ईच भी हम कर सकते हैं, फॉर ईच बहुत ही ईजी रहेगा। ये फॉर ईच लूप अगर आपको नहीं पता तो आपको एक बार देख लेना चाहिए कि फॉर ईच लूप क्या होता है। ये एक अरे है, राइट, ये एक अरे है। उसके लिए मैं अगर फॉर ईच लूप करूंगा तो ये 8 बार ये पूरा का पूरा लूप शुरू होगा, ओके। और यहाँ पर एलिमेंट जो मैंने लिखा है वो मुझे वैल्यू देगा, लेट मी से लॉग। और अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ एलिमेंट, तो आप देखना काफ़ी बार यहाँ पर प्रिंट होके आएगा। अब देख सकते हो बहुत सारी बार प्रिंट हो रहा है। तो अभी मैं इसको ऊपर ला दूंगा। पहली बात, अभी हर बार ये वाइट नहीं रहने वाला, राइट। पहली बात मेरी बात ध्यान से सुनना, हर बार ये वाइट नहीं रहने वाला। अगर ए है तो वाइट है, अगर बी होगा मतलब शुरुआत में अगर पहले वाइट होगा तो उसके बाद ब्लैक हो जाना है, राइट। मेरी बात आप समझ गए होगे मैं क्या बोल रहा हूँ। लेट्स से कि यहाँ पर एक छोटा सा वेरिएबल मैं डिफाइन कर देता हूँ, इनिट कलर इक्वल्स टू, इनिट कलर कौन सा रहेगा भाई, इसका वाइट रहेगा। तो अभी के लिए हम इनिट कलर यहाँ पर वाइट लिख देते हैं। तो फिर उसके बाद मैं यहाँ पर अगर पहली बार होगा, लेट्स से कि ये पहली बार हो रहा है रन, एक और चीज़ आती है फॉर ईच लूप के अंदर, मैं आपको बता दूं, फॉर ईच लूप जेएस एलिमेंट है यहाँ पर, ओके। मुझे इंडेक्स भी चाहिए और मुझे अरे भी चाहिए। तो अगर मुझे इंडेक्स भी ट्रैक करना है तो मैं यहाँ पर ऐसे कर सकता हूँ इंडेक्स, और अभी के लिए इसको मैं भूल जाता हूँ। और अभी के लिए मैं कंसोल डॉट लॉग करना चाहूँगा इंडेक्स को, तो आपको दिखे कि क्या आ रहा है। तो आप देख सकते हो ये पूरी की पूरी मुझे इंडेक्स दे रहा है। इंडेक्स का मतलब क्या होता है कि ये 0 एलिमेंट है, ये 1th एलिमेंट है, ये 2nd एलिमेंट है, तो पूरा का मुझे चीज़ दे रहा है, राइट। तो अभी मैं क्या करूँगा, अगर 0 है मतलब अगर इवन है, लेट्स से अगर इवन है तो इनिट कलर जो होगा वो आएगा, और अगर ऑड है तो इनिट कलर का उल्टा आएगा। बहुत ही सिंपल चीज़ है। हमें फिर से एक कंडीशन मारनी है सिर्फ, इफ इंडेक्स डी परसेंटेज 2 इक्वल्स टू 0, अगर इवन है एल्स ऑड है, ठीक है। तो मैं ऐसे लिखूंगा, अगर इवन है तो यहाँ पर कुछ आ जाएगा लॉजिक, अगर ऑड है तो यहाँ पर कुछ और लॉजिक आ जाएगा। तो अभी के लिए मैं यहाँ पर ऐसे करूँगा। तो इनिट कलर जो है, इनिट कलर को यहाँ पर लिख सकता हूँ। वैसे मुझे इनिट कलर करने की भी ज़रूरत नहीं है अभी, क्योंकि अब तो हो ही गया है भाई, इसलिए। और इसको मैं एक बार और करता हूँ, और यहाँ पर मैं लिख दूंगा ब्लैक। बहुत ही सिंपल है जी, ओके। और इसके अंदर भी मुझे सेम लॉजिक लिखना है, एल्स वाले के अंदर भी, लेकिन इसमें थोड़ा उलट पलट हो जाएगी। यहाँ पर ब्लैक आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा वाइट। आई होप आपको समझ में आ रहा है जो भी मैं कर रहा हूँ। अगर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा दोस्तों तो मुझे कमेंट में बता देना, अगर समझ नहीं आ रहा तो, ठीक है। सो वेरी इंपॉर्टेंट। अभी एलिमेंट जो है वो क्या है, एलिमेंट है ABCD का एलिमेंट, राइट, ABCD का एलिमेंट है। तो मुझे अगर स्क्वायर आईडी बनानी है इसकी, तो वो कैसे होगी, तो वो अल्फ़ाबेट से शुरू होगी, A8 B8 ऐसा आएगा, राइट। तो अल्फ़ाबेट से शुरू होगी। तो ये जो एलिमेंट है यहाँ पर वो अल्फ़ाबेट ही होगा एक, राइट। तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिख सकता हूँ एलिमेंट प्लस मैं लिख सकता हूँ रॉ आईडी। अभी आपको रॉ आईडी यहाँ पर दिख रहा होगा, आईडी तो ऐसे आएगा, राइट। मेरे ख्याल से ये तो सबके लिए सेम ही रहेगा। लेट मी जस्ट कॉपी इट, सबके लिए सेम रहना है ये चीज़, ओके। अब मैं जाता हूँ यहाँ पर, और अब आप देख सकते हो यहाँ पर कि 8 एलिमेंट 8 लेंथ का पूरा अरे आ रहा है, और हमारा शायद से डेटा पूरा का पूरा डेटा का पार्ट कंप्लीट हो चुका है, राइट।
मुझे इसको बड़ा करने दो और मैं इसको जूम करता हूँ। अभी आप देख सकते हो कि 0, तो इसकी आईडी है 8, तो ये है A8 राइट। A8 कौन सा आ रहा है, अभी वाइट आ रहा है, सो ये इसका कलर वाइट है। अभी मैंने पीस अभी के लिए यहाँ पर नल लिखा है, लेकिन वो हम फिक्स कर देंगे। फिर है ये B8, तो B8 अभी के लिए ब्लैक आ रहा है राइट। दूसरा मैं चेक करता हूँ, इट शुड स्टार्ट फ्रॉम ब्लैक। तो अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर ब्लैक से ही शुरू होता है A7, और आप देख सकते हो A7 ब्लैक से ही शुरू हो रहा है राइट। देन B7 है, देन C7 है, D7 है, E7 है, सारी चीज़ें आ रही है यहाँ पर। ओके ग्रेट। अभी मैंने पूरा का पूरा जो भी अपना इनिशियलाइजेशन है उसका डेटा का पार्ट खत्म कर दिया है। अभी मैं इसके लिए एक रेंडरर लिख देता हूँ, ठीक है। ये इनिट गेम है फंक्शन, तो इनिट गेम मुझे रिटर्न करेगा डेटा, और मैं अभी एक रेंडरर को पास कर देता हूँ इस डेटा को। तो अभी के लिए हम रेंडरर का फोल्डर बना देते हैं यहाँ पर, रेंडरर, ओके, या फिर रेंडर भी बोल सकता हूँ, रेंडर भी चलेगा। अभी के लिए मैं बाहर लिख देता हूँ इसको, और यहाँ पर एक नई फाइल बनाता हूँ main.js, जो कि क्या करेगी, रेंडर करने में काम आएगी, ठीक है। मैं फंक्शन बना देता हूँ इनिट गेम रेंडरर, इनिट गेम रेंडर। अभी के लिए रेंडर ही लिख देता हूँ। यहाँ पर एक डेटा एक्सेप्ट करेगा, जो कि क्या होगा, डेटा क्या होगा भाई, डेटा इज गोइंग टू बी एरे ऑफ एरे, मतलब मल्टी डायमेंशनल एरे होगा, 2 डायमेंशनल एरे होगा, ठीक है। तो मैं इसके ऊपर लूप ओवर कर सकता हूँ, मैंने आपको बताया कैसे हम लूप ओवर कर सकते हैं किसी भी एरे के ऊपर। डेटा डॉट फॉर ईच लूप से हम कर सकते हो, और अगर आप VS कोड में हो तो आप सिर्फ फॉर ईच लिखते हो। लेट मी राइट, मैं थोड़ा जूम करता हूँ इसको। फॉर ईच अगर मैं लिखता हूँ और एंटर देता हूँ तो आपको ये पूरा का पूरा मिल जाना है राइट। अभी मैं यहाँ पर डेटा लिख सकता हूँ, और अगर आपको 2 बार है, 2 बार अगर आपको लूप ओवर करना है तो मैं एलिमेंट डॉट फॉर ईच फिर से कर सकता हूँ राइट। लेट मी राइट फॉर ईच, और यहाँ पर हम लिख देंगे एलिमेंट। एलिमेंट क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पर हम हर एक एलिमेंट को एलिमेंट के नाम से पुकार रहे हैं, इसलिए। अभी यहाँ पर मैं पुकार रहा हूँ स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लॉक कर सकता हूँ, लेट मी लॉग इट आउट। हम लॉक कर देंगे स्क्वायर को, ओके। इसके अंदर मुझे लॉक करने की कोई ज़रूरत नहीं थी, तो ये काफ़ी सही से काम कर रहा है। अभी मैं इस फंक्शन को, यहाँ पर डेटा आ रहा है राइट, तो मैं यहाँ पर एक पहले तो एक्सपोर्ट कर देता हूँ मेन JS में से, ये फंक्शन को ही एक्सपोर्ट कर देता हूँ, एक्सपोर्ट इनिट गेम रेंडर, और इसको मैं यहाँ पर इंपोर्ट करा देता हूँ, इंपोर्ट एक्सपोर्ट और इंपोर्ट इनिट गेम रेंडर, जो कि ये फाइल में से आ रहा है। और इस फंक्शन को मैं यहाँ पर कॉल करा दूंगा इनिट गेम की वैल्यू से, तो इनिट गेम रेंडर, और मैं इसको कॉल करा देता हूँ। एंड जैसे ही मैं कॉल कराऊंगा तो मुझे प्रिंट होके दिखेगा सारी की सारी चीज़ें। लेट मी जस्ट इंस्पेक्ट इट। तो आप देख सकते हो यहाँ पर हर बार ऑब्जेक्ट रिटर्न हो रहा है और ऑब्जेक्ट आ रहा है राइट। एक और चीज़ है कि यहाँ पर पता नहीं मुझे अनडिफाइंड क्यों आ रहा है, इंडेक्स JS में से अनडिफाइंड आ रहा है कहीं से कहीं, ओके। तो कंसोल डॉट लॉक करने की ज़रूरत नहीं है अभी। अभी आप देख सकते हो पूरा का पूरा सही से आ रहा है राइट। तो यहाँ पर वाइट आ रहा है, ID आ रहा है, पीस आ रहा है, सारी की सारी चीज़ें आ रही है। अब मैं डायरेक्टली इसको ड्रॉ कर सकता हूँ, जो भी मुझे डेटा मिल रहा है उससे मैं पूरे के पूरे UI को ड्रॉ कर सकता हूँ अपनी स्क्रीन के ऊपर, ठीक है। बहुत ही सिंपल सी चीज़ है जी। अभी मैं क्या करूँगा, जल्दी से एक चीज़ बना देता हूँ जिससे हम इसको रेंडर कर सकते हैं राइट। तो पहले तो मैं इंडेक्स HTML में जाऊँगा, यहाँ पर एक डिव मैंने रखा है, उसका ID में दे देता हूँ रूट, और जो मेन JS है इसके अंदर मैं एक कांस्टेंट बना देता हूँ, क्योंकि ये काफ़ी बार यूज़ होगा इसलिए, रूट अंडरस्कोर डिव, ओके। जो कि क्या होगा, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID, और वो होने वाला है रूट, ओके। तो इसको मैं काफ़ी बार यूज़ करूँगा, इसलिए मैंने अभी के लिए इसको ऐसे बना दिया है कि ये रूट डिव होगा ऐसा, ओके। फॉर ईच स्क्वायर, फॉर एलिमेंट भी होगा और ईच स्क्वायर ही होगा। मुझे सोचना पड़ेगा कि मैं इसको कैसे बनाऊंगा राइट। तो लेट्स सी कि हम कैसे बना सकते हैं। तो ये एलिमेंट है, ये रॉ है राइट, दिस इज गोइंग टू बी रॉ, और ये है वो रॉ के अंदर जो भी ईच स्क्वायर आता है वो है। तो ये एलिमेंट है वो ऐसा है, पूरा का पूरा ये रॉ है राइट। और ये जो स्क्वायर है वो एक एक पीस है, ये स्क्वायर है, दूसरा तीसरा चौथा, तो ऐसे करके स्क्वायर है। और ये जो एलिमेंट है वो पूरी की पूरी रॉ है। तो टोटल 8 रॉ होगी, और हर एक रॉ के अंदर
टोटल 8 एलिमेंट्स होंगे, ठीक है। तो ऐसे पूरा गेम चल रहा है अभी अपना, ओके। तो मैं क्या कर सकता हूँ, एक एलिमेंट हम बना देते हैं, एक मैं एलिमेंट बना दूंगा। लेट मी क्रिएट एलिमेंट कॉन्स्ट रॉ इक्वल्स टू रॉ ड्यू या फिर रॉ एल। तो डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट। आपको अगर पता नहीं होगा तो मैं आपको बता देता हूँ कि आप डॉम में एलिमेंट भी बना सकते हो जावास्क्रिप्ट की मदद से, और उसको जहाँ पे आपको फिट करना है वहाँ भी आप फिट कर सकते हो इजीली। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा ड्यू। तो क्रिएट एलिमेंट हो गया है रॉ एलिमेंट, और मैं इसको लॉक कर सकता हूँ। और आप देखना 8 बार ये लॉक होगा, ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं होगा भाई। रो एल, और आप देख सकते हो 8 ही बार ये लॉक होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8। अभी फॉर्मेट इसका अलग अलग है, लेकिन उसकी टेंशन मत लो, और चीज़ तो एक ही है, ओके, डोंट वरी अबाउट इट। तो इसको मैं इंसर्ट कर सकता हूँ इस रॉ ड्यू के अंदर, इजीली मैं इंसर्ट कर सकता हूँ। तो लेट मी इंसर्ट इट। रूट ड्यू डॉट अपेंड चाइल्ड। अपेंड चाइल्ड करके एक फंक्शन आता है जिससे आप अपेंड कर सकते हो रो एलिमेंट को, मतलब चाइल्ड को अपेंड कर सकते हो पेरेंट के अंदर, ठीक है। तो वो एक फंक्शन आता है। तो अगर अभी मैं देखूँ यहाँ पर, अगर मैं एलिमेंट्स में जाऊँ, इसको थोड़ा आप नीचे रखते हैं, और ये बॉडी है, तो ये एक रूट है, राइट। इसके अंदर आप देख सकते हो कि 8 बार ड्यूस अपेंड हो गए होंगे, राइट। तो हियर यू कैन सी, ओके। अभी मैं रूट को एक स्टाइल दे सकता हूँ। सो लेट मी गो टू स्टाइल्स, इंडेक्स डॉट एट सी एस एस के अंदर जाएंगे, और बॉडी तो सही है, लेकिन मुझे रूट को भी एक स्टाइल देनी है, राइट। तो आईडी में सिलेक्ट करूँगा रूट से, इसका डिस्प्ले हो जाएगा फ्लैक्स। अभी के लिए हम इसका डिस्प्ले फ्लैक्स ही रखते हैं, और ये काफ़ी सही रहेगा, ओके। और एक चीज़ मैं कर सकता हूँ, वो होगी कि एक यहाँ पर मैं क्लास ऐड कर सकता हूँ। लेट्स से रो एलिमेंट के अंदर मैं अगर कोई क्लास ऐड करना चाहता हूँ, डॉट क्लास लिस्ट डॉट ऐड करना है मुझे। इसके अंदर मैं क्लास ऐड कर सकता हूँ, जो भी मुझे क्लास ऐड करना है वो, ओके। तो लेट्स से कि अभी के लिए हम करते हैं स्क्वायर रॉ, ओके। स्क्वायर रॉ करके मैंने क्लास ऐड कर दिया है। मैं जैसे रिलोड करता हूँ तो बॉडी में हम जाएंगे, और आप यहाँ पर देख सकते हो स्क्वायर रॉ करके क्लास आ रहा है, ओके। तो मैं इसको कोई स्टाइल दे सकता हूँ, अगर मुझे कोई स्टाइल देनी है इसको। लेट्स से कि अभी के लिए इसको कोई हम स्टाइल दे देते हैं जिससे हमें दिखे कि ये एटलीस्ट काम कर रहा है, ठीक है। इसकी विड्थ होगी 800 पिक्सल, और इसकी हाइट होगी 200 पिक्सल। बैकग्राउंड कलर होगा वाइट, और मार्जिन बॉटम में दे देता हूँ जिससे हमें दिखेगा। तो आप देख सकते हो कि ऐसे काम कर रहा है, लेकिन यहाँ पर बात ये है कि ये सारी की सारी चीज़ें ऐसे ही आ रही है। तो मुझे इसकी डिस्प्ले को फ्लैक्स तो मैंने कर दिया है, लेकिन मुझे एक और चीज़ करनी पड़ेगी कि फ्लैक्स डायरेक्शन को मुझे चेंज करके कुछ और करना पड़ेगा, कॉलम करना पड़ेगा, राइट। तो मुझे कॉलम करने का पड़ेगा फ्लैक्स डायरेक्शन को चेंज करके। तो मैं जल्दी से यहाँ पर लिखता हूँ फ्लैक्स डायरेक्शन कॉलम, एंड यू कैन सी कि ये काम कर रहा है, बहुत ही सही से काम कर रहा है, ये काफ़ी सही से काम कर रहा है, ओके। अभी अभी आप देख सकते हो काफ़ी सही से काम कर रहा है। ये तो मैंने सिर्फ आपको बताने के लिए डाल दिया है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप विड्थ ऐसे ही लिखोगे और हाइट भी ऐसे ही लिखोगे, राइट। तो अभी इसके लिए इसको मिटा देता हूँ, ठीक है। तो आप देख सकते हो ऐसे आ गया। अभी मैं हर एक स्क्वायर के लिए हर एक रॉ एलिमेंट को इंसर्ट कर दूंगा। तो मैं इसको ऊपर डालता हूँ, और हम क्या करेंगे, रॉ एलिमेंट डॉट, मुझे एक और ड्यू बनाना पड़ेगा। मैं जल्दी से लिखता हूँ कॉन्स्ट स्क्वायर ड्यू इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट, और यहाँ पर हम लिखेंगे ड्यू, फिर हम करेंगे स्क्वायर। और हम एक काम कर सकते हैं, स्क्वायर ड्यू है उसके ऊपर क्लास लिस्ट में एक क्लास ऐड कर सकते हैं, क्लास लिस्ट डॉट ऐड। और यहाँ पर हम क्या ऐड करेंगे, बहुत ही सीधी चीज़ है यार, क्या ऐड करेंगे, एक ही चीज़ हम ऐड करने वाले हैं। दिस इज गोइंग टू बी वेरी सिंपल, कि जो होगा ब्लैक है या वाइट है। तो वो हमें इजीली पता चल सकता है स्क्वायर डॉट कलर से। कलर की प्रॉपर्टी है स्क्वायर के ऊपर, तो इजीली आपको पता चल जाएगा, ठीक है। अगर ब्लैक है या फिर वाइट है वो हमें पता चल जाएगा। तो मैं जल्दी से यहाँ पर दो क्लास बना देता हूँ, वाइट डॉट ब्लैक। तो उसके लिए हम यही कलर यूज़ करेंगे जो यहाँ पर यूज़ हो रहा है। और मैंने यहाँ पर एक कलर पिकर करके एक एक्सटेंशन आता है क्रोम का, वो इंस्टॉल करके रखा है। तो आप एक देख सकते हो यहाँ पर
इसको मैं कॉपी करूँगा जल्दी से। अगर वाइट है, अभी के लिए मैंने ग्रीन सिलेक्ट किया है, तो इसमें मैं बैकग्राउंड कलर है उसको कर देता हूँ हैश ऐसे। ओके, फिर मैं क्रीम को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पर बैकग्राउंड कलर इसका भी लिख देता हूँ। ओके, तो ये हो गया है सही से काम करना शुरू। अभी मैं देखता हूँ कि कैसा आ रहा है। एक स्क्वायर है और इसके अंदर कुछ भी नहीं आ रहा क्योंकि मैंने शायद अपेंड नहीं किया चाइल्ड को, इसलिए। तो लेट मी गो टू मेन जेएस और अभी मुझे इसको अपेंड भी करना पड़ेगा। तो रो एल लिखूंगा डॉट अपेंड चाइल्ड और उसके अंदर हम क्या अपेंड करेंगे भाई, स्क्वायर ड्यू अपेंड करेंगे। बहुत सिंपल है। तो अभी आप देख सकते हो कलर वाइट ब्लैक, कलर वाइट ब्लैक ऐसा आ रहा है, राइट। पहला कलर है वाइट, उसके बाद है ब्लैक, उसके बाद है वाइट। तो स्क्वायर भी है, राइट। तो मैं इसको और एक चीज़ दे सकता हूँ कि क्लास लिस्ट में ऐसे ही भी ऐड कर सकते हैं और मैं यहाँ पर एक स्क्वायर भी ऐड कर सकता हूँ, राइट। स्क्वायर, लेट्स सी, स्क्वायर भी आ रहा है। ओके, तो स्क्वायर मैं कैसे लगाऊंगा, इंडेक्स डॉट जेएस के अंदर मुझे स्क्वायर भी लगाना पड़ेगा। स्क्वायर कलर है, उसकी विड्थ होगी 200 पिक्सल, उसकी हाइट होगी 200 पिक्सल और दैट्स इट। अब देखते हैं। अब आप देख सकते हो थोड़ा थोड़ा कलर का आपको दिख रहा है कि कैसा दिख रहा है ये, लेकिन थोड़ा यहाँ पर चीज़ों में गड़बड़ हो गई है। ये देखना पड़ेगा क्या प्रॉब्लम आ रही है। तो स्क्वायर रो तो आ रहा है लेकिन एक ही चीज़ के लिए आ रहा है, राइट। फॉर ईच मैंने नहीं किया शायद, इसलिए आई डोंट नो एक्चुअली, लेकिन मुझे देखना पड़ेगा इसमें क्या प्रॉब्लम हो सकती है। और तो ये स्क्वायर तो है, हाँ अभी मुझे पता चल गया। अब जो स्क्वायर रो है उसको हमें क्या रखना है, उसकी डिस्प्ले में कर देता हूँ फ्लेक्स। तो अभी आप देख सकते हो कि ये काफ़ी सही से आ रहा है, राइट। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 चीज़ें आ रही है और ये थोड़ा थोड़ा ऐसा ही दिख रहा है, लेकिन मुझे थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। इसका जो ये 100 पिक्सल बाय 200 आ रहा है, राइट। तो ये काफ़ी वो है, मुझे पता नहीं चला क्या होगा, लेकिन लेट्स से कि इसकी विड्थ में 200 पिक्सल करता हूँ, हाइट में 200 पिक्सल करता हूँ, फिर भी ऐसा क्यों आ रहा है। मेरे ख्याल से फ्लैक्स लिखा है इसलिए। तो इस चीज़ को फिक्स करने के लिए मुझे कुछ करना पड़ेगा। मैं क्या करता हूँ, अभी के लिए इसको सिलेक्ट करता हूँ और आप अभी यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर नीचे इसकी प्रॉपर्टी आपको दिख सकती है, 100/200 दिखा रहा है, राइट। तो मैं एक काम करता हूँ, CSS में जाता हूँ और स्क्वायर रो है उसकी विड्थ और हाइट दोनों को निकाल देता हूँ। देखते हैं फिर क्या होता है। और ये फिर भी ऐसा ही दिख रहा है और ये 200 थोड़ा ज़्यादा ही हो जाएगा, तो मेरे ख्याल से 100 पिक्सल रख देता है अभी के लिए। लेट्स सी कि क्या होता है। ओके, तो अभी आप देख सकते हो कि काफ़ी सही से अपना चेस बोर्ड बन गया है, मतलब पूरा का पूरा रेंडर करके आ गया है। और ये हमने पूरा HTML CSS अपने आप से नहीं लिखी, इसके लिए हमने यूज़ किया, क्या यूज़ किया हमने दोस्तों, बहुत ही सिंपल सी चीज़ है यार। हमने क्या यूज़ किया, हमने यूज़ किया जावास्क्रिप्ट को, राइट। और एक चीज़, अगर मैं इसको थोड़ा छोटा करना चाहूँ, 70 पिक्सल अगर मैं करूँ तो क्या होता है मुझे देखने दो। तो अभी काफ़ी सही से आ रहा है, राइट। ये काफ़ी छोटा है इसलिए। लेकिन इसको मैं 80 कर देता हूँ। लेट्स डू इट 80। ओके, अभी हम देखते हैं। ओके, तो अभी काफ़ी सही से आ रहा है। ओके, और मैं 100% रूम ही रखता हूँ अभी के लिए। इसको मुझे सेंटर में लाना है, तो मैं सेंटर में कैसे लाऊंगा। ओके, तो ये रूट है, इसकी विड्थ होगी फिट कंटेंट, तो रूट ऐसा आ रहा है। अभी इसको मार्जिन में कर देता हूँ ऑटो, तो आ गया सेंटर में। ओके, तो अभी सेंटर में आ रहा है, लेकिन थोड़ा स्क्वायर बड़े हो गए हैं, तो मैं इसको छोटा करूँगा 75 या ऐसा कुछ करके। लेट्स डू इट 75। अभी काफ़ी सही लगता है, ठीक है। लेकिन फिर भी मुझे इसका, अगर मैं इसको रिलोड करूँगा तो यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। तो मुझे रूट को चेंज करना पड़ेगा, तो लेट्स डू। अभी मैं इसकी विड्थ को कर दूंगा फिट कंटेंट और मार्जिन को कर दूंगा, ओ सॉरी फॉर दैट, मार्जिन को कर दूंगा ऑटो। यार ये 2 बार आ गया, पता नहीं चला क्यों ऐसा आ रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, आप टेंशन मत लो।
अभी आ रहा होगा सही से। ओके, तो आप देख सकते हो अभी काफ़ी सही से आ रहा है पूरा का पूरा चेस का बोर्ड, और ये एग्जैक्ट वैसे ही आ रहा है जैसे यहाँ पर दिख रहा है। ओके, और ये हर बार इनिट होके आ रहा है। ठीक है, अगर मैं इंस्पेक्ट करके देखूँ कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही कंसोल में, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है, राइट। कोई प्रॉब्लम ही नहीं है यहाँ पर, सारी की सारी चीज़ें वैसे ही काम कर रही है जैसे काम करनी चाहिए थी। तो ये हमने एक बहुत ही बड़ा पड़ाव पार कर लिया है एक चेस के बोर्ड को बना के। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, पीसीस को डालेंगे, सारे के सारे पीसीस को हम डालेंगे। पीसीस को डालने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, पीसीस को डालने से पहले हमें एक चीज़ करनी पड़ेगी, दैट इज गोइंग टू बी कि पीसीस की इनिशियल पोजीशन, और साथ साथ में पीसीस को हमें बनाना पड़ेगा भाई। ठीक है, तो इसकी असेट्स भी होगी, इसके इमेजेस है, ये सारे के सारे इमेज है जो भी आप देख सकते हो पीस, वो एक पीएनजी इमेज है। ओके, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में सारा का सारा कोड और सारा के सारे असेट्स प्रोवाइड कर दूंगा, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, आप डायरेक्टली ही अपना काम शुरू कर सकते हो अगर आपको बनाना है तो। ठीक है।